अयोध्या के महाराजा दशरथ की 3 रानियां थीं। उसमें से माता कौशल्या अपने वात्सल्य और पुत्र प्रेम के लिए जानी गईं। वहीं माता कैकई अत्यंत विदुषी, युद्ध कला में प्रवीण, अत्यंत रूपवान और अत्यंत महत्वाकांक्षी रानी के रूप में जानी गई। परंतु इन दोनों के अलावा महाराज दशरथ की एक तीसरी पत्नी भी थी, जिनका नाम था सुमित्रा। वो कहाँ की थी, इसके विषय में वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता, लेकिन महाकवि कालिदास की रघुवंशम में ऐसा वर्णन है कि वो मगध की राजकुमारी थी। अब हम आते हैं उनके गुणों के ऊपर। महारानी सुमित्रा वैसी महारानी थी जिन्होंने जीवन की सभी परिस्थितियों का सामना शांतचित्त होकर किया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की जो विशेषताएं बताई थीं, वो विशेषताएं माता सुमित्रा में हैं। वह स्थित प्रज्ञ हैं, न खुशी में अत्यंत खुश होने वाली, न दुख से खुद को भरकर परेशान होने वाली। जब राम का वनवास हुआ तो माता कौशल्या का रो रो कर बुरा हाल था, परंतु केवल राम अकेले वन नहीं गए थे, उनके साथ सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण भी वन गए थे। तथापि माता सुमित्रा ने लक्ष्मण के वियोग में आंसू नहीं बहाए। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि निश्चित रूप से राम के साथ जाओ। मानस में तो तुलसीदास ने ऐसा भी लिखा है कि लक्ष्मण को माता सुमित्रा ने कहा कि आप राम में अपने पिता को देखना और सीता में मुझे देखना, और ये भी कि मुझे तो लगता है पुत्र कि तुम्हारे ही भाग्य की वजह से राम को वनवास हुआ है, ताकि तुमको उनकी सेवा करने का ऐसा मौका मिल सके जैसा संसार में और किसी को ना मिल सकेगा। अब यह पॉजिटिव थिंकिंग जिसे आज के ज़माने में कहते हैं, उसकी तो यह मिसाल ही है। दूसरी तरफ से हम कहें तो रानी कैकई अत्यंत महत्वाकांक्षी थी। उन्होंने अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए षड्यंत्र तक किए, लेकिन सुमित्रा ने ऐसा कुछ नहीं किया। राम के वन चले जाने के बाद वो चाहती तो अपने 2 पुत्रों को अयोध्या में रोक सकती थी, और अगर अत्यंत महत्वाकांक्षी होती तो वो कह सकती थी कि मेरे 2 पुत्र भरत के मुकाबले अधिक बलवान हैं, तो भरत क्यों राज करे, मेरे 2 पुत्र क्यों न राज करें। लेकिन ऐसी स्थिति में गृह कलेश हो सकता था। उन्हें किसी प्रकार का लोभ नहीं था, उन्हें गृह कलेश नहीं चाहिए था। वह स्थित प्रज्ञ थी। लोभ, मोह, क्रोध कुछ भी छू नहीं गया था।